Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आज की जो prediction है ये आप सभी के लिए बहुत important है because this is gonna reflect, this is gonna give you the insight about your future. आपकी फ्यूचर में जो मेजर चेंजेस हैं जो आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पिक अ कार्ड. मीन्स आप इंट्यूशन वाइज जो अपने लिए कार्ड चुनेंगे उस बेसिस पे आप जान पाएंगे कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपके लिए वो बिग इवेंट्स, मेजर चेंजेस, दैट कुड बी गुड, दैट कुड बी नेगेटिव, दैट कुड बी सरप्राइजिंग, दैट कुड बी शॉकिंग, वो क्या चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं. सो ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को हम आज जानेंगे. अगर आप न्यू हैं ऑन माई चैनल सो अब मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपको अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट करना है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है. इन तीनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना है. अगर आप दो की तरफ ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, यू आर मोर कनेक्टिंग टूवर्ड्स 2, सो आप दो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और डायरेक्टली आप जान पाएंगे अपने पाइल की इंफॉर्मेशन, प्रेडिक्शन फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स, आपके लिए मेजर चेंजेस इवेंट्स क्या हैं. So with lots of positivity, let's start this reading. हेलो ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए वो मेजर चेंजेस क्या हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स. आपके जो भी विश है इन अपकमिंग 3 मंथ्स में जो पूरी होना चाहते हैं तो वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी. सो अपकमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी फॉर यू, द फूल. दिस इज़ पॉजिटिव. लेट मी सी आपके लिए another message. We have 8 of Pentacle and we have the 6 of Pentacle. Okay, so group 1 आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आए हैं ये बहुत ही पॉजिटिव है फर्स्ट थिंग, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ बिग चेंज, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अ बैलेंस ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो द शिफ्टिंग. ओके, सो वन बाय वन मैं शेयर करती हूँ कि आपके लिए क्या रिवील करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से आपके लिए फूल आया है, दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग अबाउट द ट्रैवलिंग. आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में एक बिग ट्रैवलिंग दिख रही है, जहां आपका इंटरेस्ट होगा, जहां आपका मन होगा, जहां पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी पाएंगे, उस तरफ आप अपने आप को लेकर जा रहे हैं, उस तरफ आपकी एनर्जी दिख रही है. ट्रैवलिंग के अलावा यहाँ पर जो मेजर शिफ्ट दिख रहा है अगले 3 महीनों में, दैट इज़ अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ. सो ये जॉब से आप क्विट करके एक नई जॉब की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और आइदर यू आर चूजिंग अ न्यू रिलेशनशिप. यहाँ पर आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट दिख रहा है, और पास्ट बर्डन, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट अनसेटिस्फैक्ट्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप हैं, या कोई ऐसी जगह, लोकेशन और एनी हाउस, रिलेशनशिप, वहाँ से आप कंप्लीटली उस नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. सो द फूल इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ न्यू चैप्टर वेयर यू आर ऑल्सो कमिंग लाइक लर्निंग एंड डिस्कवरी. मतलब आप एक नए एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे जहाँ पे आप कुछ नया लर्न कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो इवन फॉर स्टूडेंट फेज दिस इज़ कमिंग लाइक अ गुड टाइम, जहाँ आपके लिए एक नया platform, or I must say a new institution or some new option or opportunity you can sense for your better learning. Okay, so it's like a fresh new plan. इस प्लान को आगे लेके जाने में, ये एक रिलेशनशिप में से बाहर निकलना हो या कमिटमेंट मिलना हो, इस चैप्टर के लिए आपके लिए दिख रहा है कि कुछ लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कुछ लोग आपको नई नई ओपिनियन देंगे, डराएंगे कि यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस, यू शुड नॉट गो फॉर दिस. इट कुड बी बिजनेस, quitting the job and choosing a business, or ending some course and choosing your passion. इस तरीके से ड्रास्टिकल कुछ चीज़ें आपके लिए बदली नज़र आएंगी. इसी के साथ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. इस टाइम में अगले 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं मनी मेकिंग में. मनी मेकिंग, करियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है. यू आर टोटली फोकसिंग ऑन दैट. इसी में आपकी जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा
फोकस दिख रही है, और आई मस्ट से आप इस अगले 3 मंथ्स में अपने करियर को लेके बहुत डेडिकेट दिख रहे हैं कि दिस इज़ इनफ, नाउ आई वांट टू अर्न, आई वांट टू बी स्टेबल, आई वांट टू बी सेटल डाउन। सो इस टाइम में आप कुछ चीज़ों को क्राफ्ट करना, कुछ चीज़ों को बनाना, कुछ चीज़ों को नया शुरुआत करना, इस तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे एक नए डेवलपमेंट की तरफ नज़र आ रही है। प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड ऑलरेडी, तो ये 3 मंथ्स में आपको कुछ चीज़ों में रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट्स मिलेंगे इन करियर, जहाँ आपको वो डिग्री हासिल करनी है, कुछ अच्छा स्कोर करना है, यू वांट योर एक्नॉलेजमेंट, मीन्स आपको प्रमोशन मिल जाए, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल आपका परफेक्शन, आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। और देखो आप किस तरीके से इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट गाइडेंस के साथ, यहाँ मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर आ रहे हैं, तो आप उसी के साथ आगे बढ़ते नज़र आएंगे, कुछ भी चीज़ आपकी रुक नहीं रही है। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अगले 3 मंथ्स में आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी डिसाइड हो जाएंगी जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग, ये डिसीज़न मेकिंग है लॉ, ऑर्डर, लीगल, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, सम बाइंग और सम सेल, और इसी के साथ में कुछ चीज़ों के लिए जहाँ पे आप अभी तक क्रेव कर रहे हैं, मीन्स यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप उस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं कि ये मिल जाए मुझे, गॉड मुझे ये क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आई डिज़र्व इट, आई एक्चुअली ओन इट, और मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी है तो आई अर्न इट। तो ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आपको उस तरीके का गिफ्ट मिल रहा है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मनी, if you want, if you are able to get some final conclusion in divorce or something, as well as आप यहाँ पर अगर किसी बड़े अथॉरिटी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिस कुड बी पेरेंट, दिस कुड बी सम ऑनर, लाइक कोई बॉस है, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और वहाँ से फिर रिटर्न मिलेगा, तो हाँ, वहाँ आपका विश पूरा हो जाएगा। इट इज़ कमिंग अ गुड रिजल्ट। ओके, और आप बहुत इतना कैपेबल हो रहे हैं अगले 3 मंथ्स में कि यू विल एबल टू हेल्प अदर्स, यू विल एबल टू हेल्प अदर्स इन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन देयर सम डिसीजन मेकिंग, टू बी लाइक अ मेंटर, टू बी लाइक अ गाइडिंग सोल। ऑल राइट, सो अगले 3 मंथ्स ग्रुप 1 आपके लिए काफ़ी लकी हैं, और इसमें बिल्कुल एक नया फेज़ दिख रहा है। सो पास्ट की चीज़ें आपके लिए बहुत सारी वाइंड अप होने वाली हैं। ओके, बट इट इज़ ऑल कमिंग वेरी पॉजिटिव। लेट मी सी, आपके लिए अगर हम देखें अपकमिंग टाइम के लिए मेजरली जो एनर्जी दिख रही है, एज पर दिस वी विल लेट यू नो कि आपके लिए वर्ल्ड, सी द कंप्लीशन इज़ देयर। आपके लिए अगले 3 मंथ्स में बिग चेंज आ रहा है, जो ट्रैवलिंग अब्रॉड तक की भी आपके लिए एक्सप्लोर करने को आ रहा है, एंड ऑल्सो द न्यू ऑप्शंस, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेंडिंग। सो यू विल गोइंग टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू विल गोइंग टू एक्सपेंड योर थॉट्स, योर पर्सपेक्टिव, योर कनेक्शन, योर सोशल लाइफ, यहाँ चीज़ें आपके लिए ग्रोथ पे रहेंगी। एंड द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कमिंग अबाउट कंप्लीशन। सो कुछ चीज़ों में क्लोजर हो रहा है। मानो आपको कुछ रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा, मानो आपको कोई लोकेशन अच्छी नहीं लग रही, मानो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी ये कंप्लीट हो जाए, तो यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसके अंदर आपको कंक्लूजन्स मिल रहे हैं। फाइनली द थिंग्स विल गोइंग टू सेटल, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक कमिटमेंट एंड एवरीथिंग। सो वो चीज़ें आपके लिए फाइनलाइज होती नज़र आएंगी। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कंप्लीशन बता रहा है एंड द न्यू चैप्टर। ऑल्दो कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं, सो बी होपफुल। सन, अगेन यू कैन एक्सपेक्ट द सेलिब्रेशन। इट्स अ ग्रेट फेज जहाँ पे किसी भी तरीके से आपको यहाँ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी, मतलब आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके किड्स, और इधर यू एज एन इंडिविजुअल, मैरिज, some celebration about success, lots of positivity will be there। और आपको उसी चीज़ से सन, you are reflecting your potential, you are reflecting your energy, and everybody is recognizing you, everybody is अपलॉडिंग यू कि या आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सो सन इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, नेम एंड फेम फॉर यू। दिस इज़ सो ग्रेट। सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहे हैं। फैमिली में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अगले 3 मंथ्स में रिकवरी की वाइब्स है। हेल्थ को लेकर हो,
या घर में नेगेटिविटी की बात हो, या एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, इन अ फैमिली। सो इट्स अ मेजर बिग चेंज जो अच्छा दिख रहा है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई कॉम्पिटिशन। अगले 3 मंथ्स में आपको कट टू कट कंपटीशन मिलेगा, तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि हर कोई आपके लिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपके लिए अपनी जगह छोड़ देगा या आपको बहुत खुशी खुशी वेलकम कर लेगा। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू बी इन अ कॉम्पिटिशन। अगर कुछ लोग ऐसा वेट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई वैकेंसी आए, तो हाँ, करियर में दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ आपको किसी चीज़ में यू विल विन, तो उसके लिए आपको कंपटीशन का हिस्सा बनना होगा, तभी जाके वो चीज़ आप अटेन कर पाएंगे। बहुत इजीली नहीं मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है फॉर दिस वैलेंटाइन होल दिस वीक फ्रॉम टुडे टू द 15 Feb या 14 Feb अगर हम मान के चलें, तो होल दिस वीक इज़ कमिंग विद द डिस्काउंट। सो लव 10 एक कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू आप गिफ्ट, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी रेमेडी जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। दिस इज़ अ वैलेंटाइन गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल माई टैरो फैमिली। सो जस्ट ग्रैब दिस डील। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम दैट। पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सजेशन, यू डोंट नो कि आपके लिए वो कौन सा लकी क्रिस्टल है, सो दैट कि आप डिस्काउंट ऑफर पे उसको ले पाएँ या अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने पार्टनर को दे पाएँ एज एन गिफ्ट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे अबाउट योर टर्न। सो लेट मी सी आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में वो बिग चेंजेस क्या हैं मेजरली जो आपके फेवर में होंगे। यहाँ पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगले 3 मंथ्स में, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी। तो जान लेते हैं व्हाट आर दोज मेजर बिग चेंजेस। द स्ट्रेंथ कार्ड इज़ कमिंग फॉर यू, और देखते हैं आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव द डेविल एज वेल। सो ग्रुप 2 आपके लिए यहाँ पे मेजर बिग चेंजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो यहाँ पे तीनों कार्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। अगर हम देखें तो यहाँ पे डेविल भी आ रहा है, जो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको एक एक मैसेज दे रहा है कि हाँ दिस इज़ समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। साथ में आपके लिए सॉर्ड एनर्जी है एंड द स्ट्रेंथ एनर्जी। सो अगले अगर हम 3 मंथ्स के फेस को देख रहे हैं, तो दीज 3 मंथ्स आर नॉट कमिंग सो स्मूथ फॉर यू, दैट्स नॉट कमिंग लाइक अ केक वॉक। इसमें आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर सरप्राइज एज वेल एज कुछ चीज़ों के अंदर आपको शॉक भी दे सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कि ये एक ऐसा टाइम होगा आपके लिए जहाँ पे आप मेंटली प्रैक्टिकली सारे डिसीज़न लेंगे, आप बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं। दिस इज़ द फेज जहाँ पे आप अपने मेंटल प्रिपेयर होके प्रैक्टिकली क्या सही है, रियलिस्टिक वे में क्या सही है, क्या सही होना चाहिए, किस डायरेक्शन में अब मेरे को लॉन्ग टर्म का सोचना है, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके आप आगे कदम बढ़ाएंगे। यू आर नॉट कमिंग एट ऑल लाइक कि यू आर इन चिल रिलैक्स मूड, जो हो रहा है होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, ऐसे थॉट के साथ आप नहीं दिख रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी सीरियस। एंड कुछ लोगों के लिए एक प्रेगनेंसी पीरियड भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग विद कैरिंग अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैरिंग अ मदरहुड एनर्जी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे नॉलेज भी पावर दे रही है। मीन्स आपकी नॉलेज, आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, तैयारी की है, तो उससे आपको पावर देखने को मिलेगी आपके हाथ में। यू विल बी मोर फ्लैक्सिबल टू डिसाइड, टू प्लान, टू बी इंडिपेंडेंट। दिस इज़ सो ग्रेट। इसी के साथ डेविल आ रहा है जो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ को सामने ला रहा है। हेल्थ इश्यूज़ हो या कुछ चीज़ें डिले या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से लाइबिलिटी बन रहा है। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट की वजह से या किसी पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा फेक कमिटमेंट की वजह से या किसी एनर्जी, मतलब कुछ अपने मेटलिस्टिकली आप कितना ड्रॉन हो रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, उन चीज़ों की वजह से आप अपने आप को बहुत स्टक पाएंगे।
दिस इज़ समथिंग अ रीज़न कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इन अ चेन, you can't access this thing, you can't handle this out, this is not in your favor, how to manage. तो इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके की इश्यूज़ हैं जो आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे। ये फाइनेंशियली कुछ चीज़ों में ब्लॉकेज हो या लाइबिलिटीज़ की बात हो, लाइबिलिटीज़ इन द सेंस you have to handle your your own career, you have to handle your siblings responsibility, you have to handle your parents responsibility। इस तरीके से जब हमारे तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें मेजरली देखती हैं जिनको हम एस्केप नहीं कर सकते, जिनको हम छोड़ के या फिर दूर नहीं जा सकते, इसी में डेविल यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यू आर कमिंग टू प्रैक्टिकल। उसकी वजह से कुछ लोगों को आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एरोगेंसी, नेगेटिविटी एंड रिजर्व थॉट्स दिखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न पीपल विल गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस कि आपका चेंज हो रहा है नेचर, और आपकी ग्रोथ को लेके जेलेसी फील कर लेना, या आप जैसे अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं तो आप ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, तो लोग आपके बारे में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना या बातें फैलाएं। इस तरीके से आपको कुछ फेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपका ही इंटरेस्ट, आपका ही अटैचमेंट आपको ब्लॉक कर रहा है। इसी के साथ स्ट्रेंथ आ रहा है। यू आर इन दैट फेज इन दिस टाइम जहाँ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स। सो ये एक ऐसा फेज़ होगा जो आपके लिए ऐसा आ रहा है कि यू आर गिविंग योर बेस्ट विद योर ऑल एफर्ट्स, स्ट्रेंथ, यू आर पुटिंग ऑल योर स्ट्रेंथ हेयर, यू आर पुटिंग ऑल योर डेडिकेशन हेयर। तो ये ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप अपने एंगरनेस को कंट्रोल करेंगे कि इट्स ओके, आई डोंट केयर, कोई कुछ भी बोल रहा है, आई विल मैनेज, या आपको कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि अब इसमें होप नहीं बची, स्टिल यू विल गोइंग टू पुट एफर्ट्स कि नो, आई विल नॉट गोना गिव अप इन दिस मोमेंट। इस तरीके से ये रिलेशनशिप में भी कुछ पर्सन की वजह से, सफरिंग की वजह से आप हैंडल करेंगे वो पेन। ये चीज़ आपके लिए दिख रही है अपकमिंग टाइम में, जो आप हैंडल कर रहे हैं, जो आप मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेज जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल, इंडिविजुअल एंड यू आर टेकिंग योर ओन डिसीजन, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर, ठीक है, ये दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए एज पर टैरो क्या एनर्जी दिख रही है फॉर दिस पीरियड। ग्रुप 2, जिस तरीके से आपके कार्ड्स आए हैं तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड फुल ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिजर्व्ड एनर्जी आ रही है और यू आर बिकमिंग मोर, मैं आपको बताती हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल अगेन, दिस इज़ द पीरियड, और हाई प्रेस्टेस। तीनों जगह पर आपकी एनर्जी को देख रहे हैं तो तीनों जगह यू आर कमिंग वेरी इंडिविजुअल, सिंगल। तो यहाँ पे आप में से कुछ पर्सन ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डाइवोर्स की तरफ बढ़ जाएं या रिलेशनशिप को एकदम एंड कर दें, फेड अवे ऑल द थिंग्स, बिकॉज हाई प्रेस्टेस इज कमिंग अबाउट हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड चूजिंग यू एज एन प्रायोरिटी। यहाँ प्रॉस्पेरिटी एंड मैच्योरिटी आ रही है, मतलब कि आप बहुत चीज़ों को सीख रहे हैं और आप मैच्योर हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। एंड बैलेंसिंग योर ऑल द एनर्जी, आप बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे। अपकमिंग 3 मंथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, एंजल कनेक्शन, सिंकोनिटी, मल्टीपल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को पीस, मतलब अपने लिए पीस ढूंढेंगे। ओके, इसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल, प्रोफेशनली वेरी साउंड, प्रोफेशनली मनी आपके पास बहुत अच्छा आ रहा है, मनी सिक्योर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अपनी ओन इंडिविजुअलिटी की। इंडिविजुअलिटी इन द सेंस कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आपका मनी आपके साथ है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उससे बहुत कुछ बाय कर रहे हैं, आप उस मनी को लेकर अपने आप में अपने खर्चों को संभाल रहे हैं। इस तरीके से विद लेस इमोशन, मतलब इमोशन वाइज आप एम्प्टी दिख रहे हैं, इमोशंस वाइज आप कोल्ड दिख रहे हैं। ओके, खालीपन दिख रहा है मन में। देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द एनर्जी अबाउट कमिंग की अ न्यू एनर्जी, अ न्यू जर्नी, जहाँ पे आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं और यू आर चूजिंग अ न्यू प्लान, जहाँ पे आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू आर फोकसिंग विद डिसिप्लिन, लाइक आपका ये टारगेट है एंड यू आर फोकसिंग कि अब मैं कुछ भी नहीं प्लान करूँगा या करूँगी, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई टारगेट। सो एक डिसिप्लिन की एनर्जी आ रही है और अट्रैक्शन की,
कि आप किसी एक गोल की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। सो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, बिकॉज एवरीवेयर यू आर कमिंग लाइक अलोन, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग द थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू ग्रुप 2। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द गिफ्ट। सो लव 10 ये कोड है, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसके थ्रू 10% डिस्काउंट पे आप अपने नियर एंड डियर वंस, लविंग पार्टनर के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए जो भी रेमेडी, जो भी क्रिस्टल लेना चाहते हैं वो आप डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे फ्रॉम वेबसाइट। ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है टिल द वैलेंटाइन डे। सो आपके पास पूरा टाइम है। आपको नहीं पता कि आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, आपको नहीं पता आपको अपने पार्टनर को कौन सा गिफ्ट देना चाहिए दैट विल ब्रिंग द लक एंड प्रॉस्पेरिटी। यू डोंट नो कि आपको फैमिली के लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा, सो स्पेल कौन सा अच्छा रहेगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू, देन यू कैन यूज़ द कोड एंड टेक 10% डिस्काउंट। ग्रैब दिस डील एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर, सॉल्यूशंस, गाइडेंस एंड रेमेडी, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड इफ़ यू डोंट नो द क्रिस्टल, आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए। सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, दिस इज़ पाइल 3। लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में वो मेजर चेंजेस क्या हैं जो आपको इम्पैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो आपकी जो विश है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाहते हैं कि हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, बिकॉज दैट विल गोइंग टू क्लेम। आप उसको क्लेम कर पाएंगे, यूनिवर्स विल ब्लेस यू। सो जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। सो सबसे पहले वी हैव द 5 ऑफ कप फॉर ग्रुप 3 and then we have the Empress, this is so positive, or we have the Knight of Cup। सो ग्रुप 3 आप में से बहुत पर्सन बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे अगर हम कार्ड देखें तो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसी हैप्पीनेस, इस तरीके की उम्मीद दिखेगी कि यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 शेयर करती हूँ कि आपके लिए किस तरीके से यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो सबसे पहले तो एम्प्रेस, दिस इज़ द ग्रेट पीरियड जहाँ आप नर्चर हो रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी आपको सपोर्ट कर रही है। बिजनेस हो, वर्क है या आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको उसमें बहुत कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी। सो ग्रुप 3 यहाँ पर, if you are suffering from health issues, if you are suffering from some kind of emotional stress, even in your family, आपके एटमॉस्फेयर में किसी तरीके का ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो द यूनिवर्स, द अर्थ, द मदर अर्थ इज़ नर्चरिंग यू। तो वो नर्चर कर रही है, रिकवरी देगी। हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर लॉस हो रहा है तो उसमें बेनिफिट। अगर आप किसी तरीके की फ़ाइट में, कॉम्प्लिकेशंस में हैं विद इन लॉज और आइदर इन एज एन मैरिड कपल, और आइदर यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट्स ऑफ इशू इन टर्म्स ऑफ बेबी प्लानिंग, प्रेगनेंसी, तो वहाँ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वहाँ आपके लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको मतलब गुड न्यूज़ मिलेगी। अलॉन्ग विद दिस एम्प्रेस ब्राइडल एनर्जी है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज और आइदर सम प्रपोजल और आइदर सम काइंड ऑफ beauty and you know that romance. So it's a great period even in terms of financial luxury, okay। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, यू विल गोइंग टू ब्लश, यू विल गोइंग टू इन्जॉय दिस फेज अ लॉट, देयर इज़ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये लग्जरी भी बता रहा है, ये आपकी इमोशनल हैप्पीनेस भी बता रहा है और साथ ही साथ फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी। सो इट्स अ रियली अ काइंड ऑफ मंथ्स आपके लिए ग्रुप 3, जहां आप अपने काम को, आप अपने गोल को, आप अपनी विश को, आप अपनी प्लानिंग को पूरा होता देखते पाएंगे, मतलब राइपनेस आएगी। जैसे कि हम एक सीड लगाते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट द फ्लावर प्लांट, तो वो आपके लिए ये फेज़ दिख रहा है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको लव केयर भी यहाँ पे बहुत दिख रहा है फ्रॉम पार्टनर साइड एंड रेस्पेक्ट,
बिकॉज एम्प्रेस इज़ लाइक अ गॉडेस लक्ष्मी एज वेल एज मदर नेचर. सो दोनों ही तरीके से आपके लिए यहाँ पे बहुत ही लग्जूरियस टाइम दिख रहा है. यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन. साथ में फैशनेबल बहुत आ रहे हैं आप, वो आपकी क्लोथिंग का स्टाइल हो या अब आपकी कुछ नई लाइफ स्टाइल की प्लानिंग हो, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की प्लानिंग हो, इस टाइम में आप इन सब चीज़ों में चेंजेस देखने पाएंगे. ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ कप. कुछ चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ प्लानिंग, कुछ हाथ से निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट और रिग्रेट का कार्ड है और ये क्लियरली बोल रहा है कि कुछ चीज़ों में लॉस, ये रिजेक्शन हो सकता है या कोई प्रपोजल जो आप कैंसिल हो गया या किसी तरीके की जॉब जो अब नहीं है. इस तरीके से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप मिस आउट कर देंगे एंड यू विल गोइंग टू फील रिग्रेट, यू विल गोइंग टू मिस दैट, यू विल गोइंग टू फील लाइक कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, काश ये हो जाता, काश मैं इस चीज़ को पा लेता, काश ये मेरी हो जाती. तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप इस मंथ के फेज़ में, मतलब अगले 3 मंथ्स में जो चीज़ खो दी है, जो लॉस हो चुकी है या फिर जो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं है, आप उनके बारे में बहुत सोचेंगे. मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, यू आर थिंकिंग अबाउट योर मेमोरीज, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी गॉन. ओके, सो बट यहाँ पे मैं आपको कुछ गाइडेंस भी देना चाहूँगी बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर. सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कप भी और अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू विल नॉट गोइंग टू कंसर्न अबाउट पास्ट एंड विल फोकस ऑन फ्यूचर, तो आप अचीव कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी बाकी हैं, जो वेट कर रही हैं, जहाँ आपके लिए उम्मीदें हैं. So even if you are in a peer pressure because of marriage, or either like there is a delay is happening, or either there is a wait is happening in your job, so do not worry, things will be in your favor, opportunities are coming for you. लेकिन as an human, as an emotional person, आप अपने पास्ट को लेके कंसर्न करेंगे. इस टाइम में आप रिग्रेट, गिल्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेन विल बी देयर. Then we have the Knight of Cup and this is coming for all the bridegroom. मैरिज को लेके बहुत अच्छा पीरियड है, प्रपोजल को लेके बहुत अच्छा पीरियड है, किसी पर्सन की तरफ से फीलिंग्स का, ट्रू फीलिंग्स का एक्सप्रेशन ये आपको देखने को मिलेगा. वो पर्सन की तरफ से वैल्यू, रेस्पेक्ट और एक्सप्रेसिंग द ट्रू लव, टेकिंग केयर ऑफ यू, और आइदर बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स आपके सामने रिफ्लेक्ट होना, ये आपको देखने को मिलेंगी. एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल लाइफ ओनली, एज एन प्रोफेशनल लाइफ. आप जिस तरफ चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गो इन सम MNC, यू वॉन्ट टू स्टार्ट सम बिजनेस, यू वॉन्ट टू लर्न मोर, यू वॉन्ट टू गो फॉर योर मास्टर्स. तो ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप उस पाथ को चुन रहे हैं और आप उस पर कदम बढ़ा रहे हैं और वो डोर्स आपको ओपन होते नज़र आएंगे. मीन्स यू आर टेकिंग एक्शन फ्रॉम योर एंड. ये इवन क्रॉसिंग द बॉर्डर, ट्रैवलिंग के लिए, अब्रॉड के लिए भी आपकी तरफ से इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटी जिसकी तरफ आप कदम बढ़ाएंगे. ठीक है, सो बाय हार्ट, by your all 100% dedication, you are working hard for your plan. तो ग्रुप 3 इट्स रियली लकी टाइम फॉर यू. आप जिस तरफ भी अपना मन लगाएंगे आपका वो काम हो जाएगा. वो रिलेशनशिप हो, मैरिज की बात हो, किड्स की बात हो, फाइनेंस की बात हो, कुछ नया बाय करने की बात हो, या ट्रैवलिंग की बात हो, या कुछ नया जॉब लर्निंग की बात हो. ठीक है, सो लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है एज पर टैरो. यहाँ जान लेते हैं. सो फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड. देखो जैसे मैं बता ही रही थी, अब्रॉड या कंप्लीशन और ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड सेटिस्फैक्शन. देन वी हैव द हेरोफेंट. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. और आपके लिए यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इस टाइम में अगले 3 मंथ्स में जो मेजर चीज़ें दिख रही हैं, you are coming with a higher position. The Queen of Wands, the World and Hierophant, everywhere it is like a, at a higher standard. So position, status, planning, thoughts, experience, सब चीज़ें आपको above, बेटर पोजीशन में ले जा रही हैं जहां आप अभी हैं. एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ पे प्रोफेशनली बहुत साउंड हो रहे हैं और आपकी ओपिनियन, आपके प्लान्स, आपके टारगेट बहुत ही सीरियस होकर आप फोकस करेंगे और आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं इस चीज़ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है वेरी एम्बिशियस एनर्जी, वर्कहोलिक एंड सेल्फ सफिशिएंट. सो आप बहुत स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं. तो ग्रुप 3 यू विल गोइंग टू बी मोर रिजर्व्ड,
मोर इंट्यूशन वाइज फोकसिंग ऑन लाइक मुझे क्या इंट्यूशन कह रहा है, उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे. सो द वर्ल्ड, यहाँ आपको सक्सेस भी मिल रही है, ट्रैवलिंग भी मिल रही है, कंप्लीशन मिल रहा है. और हेरोफेंट, मैरिज, हायर स्टडी और अथॉरिटी की तरफ से अच्छी स्टेटस, एज वेल एज आपको और जो हायर लाइक फैमिली, तो लैंड प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स का कुछ कनेक्शन, रूट्स, और आइदर इन ऑफिस हायर पोजीशन पीपल, और इवन इन अ मैरिज पेरेंट्स और कल्चर, रिलीजन एंड रिचुअल्स, इन सब चीज़ों का मिक्सअप आपका ये अगले 3 मंथ्स होने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम where you will going to achieve personal, professional and mentally everything as per your expectation. ठीक है. So this is a great time group 3. I hope this reading will resonate. आप सभी के लिए good news है. Because of this Valentine, I would like to give gift to you all. So love 10, it's a code. आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें कि आप क्रिस्टल्स, रेमेडी किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फॉर योर पार्टनर, फॉर यू, फॉर योर फैमिली. अगर आपको नहीं पता कि लकी क्रिस्टल कौन सा है, या फिर आप चाहते हैं आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट दें लेकिन आपको नहीं पता उनके लिए लकी क्या होगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, मैं आपको शेयर कर दूंगी. और पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली क्वेश्चंस के आंसर, गाइडेंस एंड रेमेडी चाहिए, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करना होगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Good luck. Bye.